वेलकम टू द PNR क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में हाई स्कूल की NCERT से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। वहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सब्स्टिट्यूशंस, अलजेब्रिक जो 3 टाइप्स के मेथड हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाने का प्रयास किया था। और स्टार्टिंग्स हमने की थी इसके इंट्रोडक्शन से, जहां हमने कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात की थी। इन 6 टर्म्स के बारे में, 6 वर्ड्स के बारे में विस्तार से बात की थी। इसीलिए आपसे निवेदन है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करने में। जो वर्ड्स हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आप लास्ट 2 वीडियोज़ देखना बहुत ही अति आवश्यक है। लास्ट 2 वीडियोज़ देखिए और समझिए, तब आप चैप्टर नंबर 3 को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, और जो आपकी NCERT से हैं। आइए प्रॉब्लम नोट करते हैं। सबसे पहले 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या ये लाइन सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे अगर मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, आपसे यदि ये पूछ ली जाए, ये दी गए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ये 3 टाइप्स आपने, ये लाइंस आपकी क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है। अब 3 लाइंस आपने 3 टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही टाइप्स आपसे चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपका लीनियर पेयर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है कि ये इनमें से कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेक करने के लिए आपसे पूछा जाए। और ये एक MCQ आपसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको 3 तरीके बताए थे। इनके जो कोफिशिएंट के रेशियोज हैं, जैसे कि 5/7, एक्स के कोफिशिएंट के अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे तो प्लस का 5/7 हो जाएगा, माइनस का 4/6 और 8 माइनस का 9। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, जो हो गया आपका 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। अब जब ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो थर्ड रेशियो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड वाला रेशियो की इक्वल है नहीं है, वैसे भी ये इक्वल नहीं है, तो 8/9। तो ये समझ लीजिएगा, जब आपके 2 रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो जब इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, लाइन कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। और जो हमने बताया था कि जो लाइनें कंसिस्टेंट होती हैं वो क्या, कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक क्वेश्चन एक और लिखते हैं। क्वेश्चन है 6 - 3y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या दी गई, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइन से हैं या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपको बताना है, चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले रेशियो चेक करेंगे। 6/7 ऐसे ही देख के बता सकते हैं, 6/7 और माइनस का 3/6 के कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे।
जब ये दो रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है तो देख के ही पता चल गया ये लाइन कैसे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होने के कारण ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें। चेक कैसे किया? तो 6/7 और माइनस का 3/6, 3 2 जा 6 और 6/7 माइनस का 1/2 जो कि आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 जब ये रेशियोज, दो रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होते हैं तब ये लाइनें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया गया होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट लाइनें कौन सी लाइनें होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल और आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9x + 3y प्लस का 12 = 0, 18x + 6y प्लस का 24 = 0। जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, रैखिक समीकरण का युग्म आपको दिए गए हैं, युग्म ऑफ रैखिक समीकरण का जब दिया गया है और ये आपसे चेक करने के लिए कहा जा रहा है ये जो रैखिक के युग्म हैं, यानी कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 केसेस हैं, इनमें से कोई एक केस आपको रिप्रेजेंट करेंगी ये लाइनें। तो कैसे चेक करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उनका रेशियोज चेक कर लेते हैं। जो आपका 9/18, 3/6 और 12/24, इन्हें ईजिएस्ट 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 12, 9 बन जा ये। तो सभी 1/2, 1/2 और 1/2 सभी रेशियोज आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। और ये केस कौन सा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब ये वाला केस होता है जिसमें सभी एक दूसरे के, सभी रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये कौन सा है? ये कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट दोनों है। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट दोनों का मतलब क्या है? ये पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट दोनों कहलाएगा, जो कि कौन सा है? कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन को। और कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस केस में नहीं लिखा जा सकता। केवल एक ही केस है जिसमें सॉल्यूशन लिखा जाता है, ये वाला, और इसमें सॉल्यूशन पर्टिकुलर नहीं आता है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये वही वाला केस है। आई होप तीनों केस आपके लिए समझ आए होंगे कि कंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे, इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो अभी पैरेलल लाइन का कोई केस नहीं आया। पैरेलल लाइन का केस क्या होता है कि जिसमें A1/A2 और B1/B2 और ये आपस में इक्वल होते हैं, बट C1/C2 के बराबर नहीं होते हैं। कोई एक और केस चेक करते हैं, जैसे कि लिखा है 2x प्लस का 3y = 5, और ये है आपका 2x 3y माइनस का = 7। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चेक करना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो इनमें से कौन सी है? या फिर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये केस इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ये केस क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट कहलाता है। और ये आपका केस है कंसिस्टेंट का, और ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोथ, यानी कि इसमें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट बोथ होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। आई होप आप चेक कर दें। सबसे पहले काम क्या है कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x + 3y और माइनस का 5 हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 प्लस माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब रेशियो चेक करते हैं तो 2/2 प्लस 3/-3 माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा और ये आपका 5/7 ही रहेगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, 1 इज इक्वल टू 1 है, बट -1, 1 इज इक्वल टू -1 और ये है आपका माइनस का, तो ये इक्वल नहीं है, तो 5/7 जो कि प्लस के, और ये जब इक्वल नहीं है तो कौन सा है, A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये केस क्या है, कंसिस्टेंट है, जो कि आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। ये लाइनें कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। विद साइन के चेक करेंगे प्रोपोर्शन को, विद साइन के ही चेक करेंगे कोफिशिएंट की प्रोपोर्शन को। आई होप आपको बात समझ आएगी विद साइन क्यों चेक करेंगे। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। 3/2x प्लस का 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, नहीं लिखना चाहते तो ऐसे समझिएगा 3/2/9/1 लिख सकते हैं, 5/3 माइनस का 10 लिख सकते हैं, और ये है आपका माइनस का 7 माइनस का 14। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो 2 × 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 × 1, और ये हो जाएगा 5 माइनस का 30 और 7/14। 7 2 कितना होता है, 14 होता है, 5 6 30 होता है, 3 बन जा 3 3 3 9 होता है, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू 5/6 माइनस का इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये भी केस क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है, जो कि रेशियोज आपस में बराबर नहीं आए, तो क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई भी अभी तक इनकंसिस्टेंट का केस हमें नहीं मिला है, तो लिखते हैं एक 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 6y, और ये है आपका माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, ये केस देखते हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट दोनों है। आई होप आपको चेक कर पाएंगे। 2/4 माइनस का 3/6, दोनों साइन माइनस के हैं, 8 माइनस का 9, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 6, 3 बन जा 3 2 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/9। ये जो केस है, ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये केस रिप्रेजेंट करता है, ये वाला केस याद रखना, ये केस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कंसिस्टेंट, ये केस रिप्रेजेंट करता है इनकंसिस्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइनें आपस में कैसी होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका ग्राफ जो होगा वो एक पैरेलल लाइंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आई होप ये ऑल टाइप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इस छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।